पूरे समय एक बैटल चलती रही मेरे माइंड में। नेगेटिव थॉट्स भी आते थे, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर अपने वचन के जो थॉट्स है, जो वर्सेस है, वो मेरे दिमाग में डालते थे, मेरे मन में डालते थे, और मैं उनको धीमे धीमे मुंह से बोलती रहती थी, प्रोक्लेम करती रहती थी, डिक्लेयर करती रहती थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ, मेरा दिमाग और वर्स नहीं होगा, मेरा दिमाग जो है, मेरा ब्रेन अच्छा होगा, मैं अपने बेटे का ख्याल रखने पाऊंगी। लेकिन दूसरी बात ये भी मेरे साथ हो रही थी कि जब भी मैं सोती थी तो मुझे बहुत ही बुरे सपने आते थे, बहुत ही विचलित करने वाले, एंग्शियस करने वाले सपने, और जिसकी वजह से कई बार मेरी नींद टूट जाती थी। उन सपनों में मुझे अक्सर कोई आके बोलता था कि तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी, तुम्हें हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। यहाँ जा रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो वहाँ पे भी आ जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं वो वहाँ पे भी आ जा रहे हैं, बार बार हमें रोक रहे हैं। और ऐसे ही एंग्शियसनेस में मैं उठ जाती थी कि ये क्या मैंने देखा। फिर मैं जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगती थी, और क्योंकि मेरे साथ रात में मेरी मम्मी भी रुकती थी और हम दोनों मिलके प्रार्थना करते थे। मैं उनको उठाती थी कि मम्मी मैंने ऐसा सपना देखा, और तो मम्मी मेरी तुरंत बोलती थी कि चलो हम लोग प्रार्थना करते, और हम लोग प्रार्थना करते रहते थे। और ऐसे ही मैंने एक दिन और देखा कि एक बहुत लंबा सा व्यक्ति मेरे बेड के पास आया है, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि मैंने खुली आंखों से उसको देखा। मेरे बेड के सिरहाने जो है वो खड़ा हुआ है, और वो जो है वकील का ड्रेस पहना हुआ है। और हम देखते हैं कि बाइबल में पढ़ते हैं कि शैतान जो है एक अक्यूज़र है, वो अक्यूज़ करने वाला है, दोष लगाने वाला है। और मैंने देखा कि वो मुझे जो है बहुत डांट रहा है किसी बात के लिए, और कह रहा है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, कैसे वो जा सकता है तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के, तुम्हारी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी सो रही थी, कहा कि कैसे तुम्हारी मम्मी सो सकती हैं, क्या खाया तुमने, कैसे तुम ऐसे इतना अच्छा खाना खा सकती हो। और मैंने देखा कि जब मुझसे बात कर रहा है, मेरी मम्मी भी साइड में लेटी हुई है, सामने वाली लेडी को भी मैंने देखा, तो मैं बड़ा परेशान हुई। और अचानक से वो व्यक्ति चला गया, पर सारी सिचुएशन वैसी ही थी, वो लेडी वैसी ही बैठी थी, मेरी मम्मी वैसी ही लेटी थी। और मैंने क्योंकि मेरी मम्मी उठ नहीं रही थी, तो मैंने सामने वाली जो आंटी प्लीज़ मेरी मम्मी को जगाइए, और उन्हें जगाया। और फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या कोई आया था, क्या कोई बात कर रहा था क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। और उन्होंने बाहर जाके गार्ड से पूछा भी कि कहते हैं कि क्या कोई आया था, तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। और उस समय रात के 3 बज रहे थे, और उसी समय मैं और मेरी मम्मी हम समझ गए कि कुछ दुष्ट आत्मा का काम है, और हम तुरंत जो है अन्य भाषा में हमने प्रार्थना करना शुरू किया। हम कम से कम 45 मिनट्स अन्य भाषा में प्रार्थना लगातार करते रहे, साथ साथ में वचनों को डिक्लेयर करते रहे कि हमारी कोई हानि नहीं होगी, और शत्रु का कोई भी हथियार हमारे ऊपर नहीं चलेगा, मृत्यु मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सिर्फ जीवन है। और इन बातों को हम डिक्लेयर करते रहे। और उसी समय एक दूसरा गार्ड आया, और उसने कहा कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आईसीयू में थी, और उसने मुझे कहा कि आपको एक नॉर्मल वार्ड में हम अब भेजेंगे, आपको यहीं रहना होगा हॉस्पिटल में, पर एक नॉर्मल वार्ड में, क्योंकि कोई और बीमार है, उसको यहाँ पर आना है। और वो लोग मुझे बाहर लेके गए, और उसी समय परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बस अब तुम बाहर आ चुकी हो, इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी हो। और फिर मैं नॉर्मल वार्ड में रही, और